इस सत्र के 10वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों दूसरा पाठ कार्य और ऊर्जा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का समीकरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी क्या? किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को हम उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष की डोरी को जैसे ही खींच करके और तीर को छोड़ दिया जाता है तो तीर गतिशील हो जाता है। अगर डोरी को ना खींचें तो क्या तीर गतिशील होगा? नहीं। बच्चों, इस रबर बैंड को अगर खींचा जाए या खींच के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हाथ में चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबर को जो हमने खींचा है उसकी वजह से जब हम रबर को खींचते हैं तो हमारी ऊर्जा इस रबर में समाविष्ट हो जाती है और वही ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो हम जब रबर को खींचते हैं तो इस समय इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यानी क्या? किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति या स्थान के कारण उस पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों, हम स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो अगला टॉपिक अपना क्या है? स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। माना एक कोई पिंड है, समझिए ये एक पिंड है और ये पृथ्वी से h ऊंचाई पे, ये समझिए पृथ्वी है और इससे h ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है ये क्या कहलाती है? h, और इसके द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? m। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। बच्चों, माना एक पिंड है, समझिए ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m और ये पृथ्वी तल। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर इसको लेके गए, तो बल लगा के लेके गए और इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे त्वरण क्या लग रहा है? g। और विस्थापन कितना हो रहा है? h। जो पृथ्वी से यहाँ तक की ऊंचाई है वो क्या कहलाएगी? h। और इस पे लगने वाला बल क्या है? mg। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण होगा और गतिज ऊर्जा के लिए बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म में संकेत लिखा जाता है PE। PE यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो PE बराबर, PE यानी स्थितिज ऊर्जा, PE बराबर बल गुणा विस्थापन। PE बराबर बल क्या है बच्चों यहाँ पे? mg। और विस्थापन कितना हो रहा है? h ऊंचाई पे है यानी विस्थापन है h। तो हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त हुआ? इसको हम स्थितिज ऊर्जा भी लिखेंगे या फिर PE बराबर mg और h। ये स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ। अब बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण। आपने बिजली का पंखा तो चलाया होगा। जब पंखा चलाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा किसकी वजह से आ रही है? विद्युत की वजह से। विद्युत की आपूर्ति होगी तभी ना उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ किस में हो रहा है? गतिज ऊर्जा में। उसी तरह से आपने देखा है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके वनस्पतियाँ भोजन तैयार करती हैं
तो भोजन किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और सूर्य की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। उसी तरह से आपने देखा है जब पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, और उसका कई ऊर्जाओं में रूपांतरण होता है। जैसे ध्वनि ऊर्जा, आवाज़ सुनाई देती है आपको, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। प्रकाश भी दिखाई देता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा में भी रूपांतरण हो रहा है। और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी उसका रूपांतरण होता है। तो एक प्रकार की ऊर्जा कई प्रकार की ऊर्जाओं में भी रूपांतरित हो सकती है। यहाँ पे हम ऊर्जा के रूपांतरण का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, इस विद्युत ऊर्जा का पंखे के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। इस यांत्रिक ऊर्जा का जनित्र के द्वारा फिर से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। उसी तरह से विद्युत ऊर्जा विद्युत बल्ब के द्वारा प्रकाश देता है, प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है बल्ब में। और प्रकाशीय ऊर्जा का सौर सेल के द्वारा फिर से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी तरह से विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है द्वितीयक सेल द्वारा, और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है प्राथमिक सेल द्वारा। फिर यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि वर्धक हम कहते हैं लाउड स्पीकर को। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में भी होता है, वो सूक्ष्म श्रवणी नामक यंत्र के द्वारा होता है। उसी तरह से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में भी रूपांतरण होता है। तापक हम कहते हैं हीटर को। फिर ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण फिर से विद्युत ऊर्जा में होता है ताप युग्म के द्वारा। तो यानी एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा रूपांतरण। बच्चों, अपना अगला टॉपिक है ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा अक्षय रहती है। तो इसे ही हम कहते हैं ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त किया, ऊर्जा का रूपांतरण देखा हमने, और ऊर्जा की अविनाशिता का नियम पढ़ा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।